जय गुरुदेव विद्यार्थी मित्रों, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जो कक्षा 9वीं का है। उससे पहले कुछ प्रश्नों की चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि हमारे भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। अगर इसका जवाब आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे अवश्य इसका उत्तर बताना। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जैसे हमारे घर के अंदर एक व्यवस्थापन होता है, उसी तरह से देश और दुनिया की व्यवस्था को कायम रखने के लिए एक व्यवस्थापन होता है जिसको संविधान के नाम से जाना जाता है। संविधान जो हमारे राज्य और देश की व्यवस्था के लिए होता है, तो उस संविधान के जो राइटर थे उसका नाम आपको बताना है और उस संविधान से ही पूरे देश की कानून व्यवस्था जो चलती है। अगर संविधान नहीं होता, कानून नहीं होता, तो समाज में अव्यवस्था फैल जाती और अव्यवस्था के कारण समाज दिशाहीन हो जाता। तो सम्राट अशोक के समय ऐसे ही एक समस्या आ पड़ी थी जिसका कारण उनके राज्य में योग्य न्याय मंत्री नहीं होने का कारण था। तो सम्राट अशोक जो हैं खुद एक अच्छे न्याय मंत्री की खोज में निकलते हैं और उन्हें मिलता है सच्चा न्याय मंत्री शिशुपाल। तो आज हम कक्षा 9 की कहानी जिसका नाम है न्याय मंत्री, जिसके लेखक हैं श्री सुदर्शन, पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं लेखक परिचय। तो लेते हैं लेखक का परिचय। लेखक है श्री सुदर्शन, जिनका जन्म सन 1896 ईस्वी में हुआ और निधन सन 1968 ईस्वी में। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 में पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंक। न्यायतंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्यायतंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। घर के अंदर से ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, एक परदेसी ने पूछा, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। शिशुपाल ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से ये घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अव्यवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूँ कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप
अवसर चाहते हैं, अतिथि ने शिशुपाल से कहा। शिशुपाल जवाब देते हैं, हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? अतिथि ने शिशुपाल से पूछा। तो शिशुपाल जवाब देते हैं अतिथि को, बिल्कुल नहीं। तो फिर अतिथि शिशुपाल से कहते हैं, कोई अपराधी दंड से न बचेगा? शिशुपाल जवाब देते हैं, नहीं। परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, ये बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं। मैं न्याय का डंका बजा कर दिखा दूंगा। परदेशी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए मतलब घबरा गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक है। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए। सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। ये सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। राजमुद्रा का अर्थ होता है राष्ट्र की निशानी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री की सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। यहाँ सुप्रबंध का अर्थ होता है सुव्यवस्था। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही ये बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। रात दिन एक करना मतलब कड़ी मेहनत करना मुहावरा है ये। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। अब सिंहासन शब्द जो है सामासिक शब्द है, जिसका अर्थ होता है सिंह की आकृति वाला आसन। समास जो है मध्यम पदलोपी समास होता है, ध्यान रहे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। सम्राट अशोक बोले, तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। निस्तब्धता का अर्थ होता है शांति। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे
कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काटकर रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? सम्राट ने जवाब दिया, हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वह उद्दंड था। उद्दंड का अर्थ होता है अविवेकी। सम्राट का उत्तर सुनकर शिशुपाल बोले, वह उद्दंड था या नहीं, तुमने एक कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने ये निर्णय सुनाया। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और ये भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, ये राजमुद्रा वापस ले लें, मुझसे ये बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ में कहा, गदगद कंठ हो जाना मतलब भाव विभोर हो जाना, और कहते हैं, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, आपका साहस प्रशंसनीय है, ये बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए और इस प्रकार न्याय मंत्री शिशुपाल ने न्याय का डंका बजा दिया। अब इस कहानी के अंत में शब्दार्थ जो टिप्पण में दिए गए हैं, जो हम यहाँ पर समझेंगे। सौभाग्य का अर्थ है सदनसीब, सुगम का अर्थ है सरल, अवसर का अर्थ है मौका, राजमुद्रा का राष्ट्र की निशानी, सुप्रबंध का अर्थ है सुव्यवस्था, उद्दंड का अर्थ है अविवेकी, निस्तब्धता का अर्थ है शांति। अब मुहावरे। सहम जाना यानी आश्चर्यचकित हो जाना, कलेजा धड़कना यानी चिंतित होना, दुम मच जाना यानी प्रसिद्ध हो जाना, रात दिन एक करना यानी कड़ी मेहनत करना, होठ काटना यानी आश्चर्य में पड़ना, सिर झुकाना यानी लज्जित होना, गदगद हो जाना यानी भाव विभोर हो जाना, आंखें खोल देना यानी सही परिस्थिति समझाना।
तो आशा करता हूँ आपको ये कहानी समझ में आई होगी और इसके कुछ प्रश्न भी मैंने आगे दिए हैं जिसके उत्तर आपको लिखने हैं और बाकी के प्रश्नों का गृह कार्य में आपको लिखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो ज्ञान सेतु CN डोडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।